हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक क्या है। तो देखिए, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के विटामिन्स के हैं, तो हम उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे बिल्कुल आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप इसमें कि पूरा का पूरा आपका यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जो कि जितने भी आप लोगों के यहाँ पर टॉपिक्स हैं, हम इसमें सारे एमसीक्यू को इम्पॉर्टेंट को डिस्कस करेंगे। इससे बिल्कुल आना ही है, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले देखिए थोड़ा विटामिन ए के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इससे क्वेश्चंस आना है। तो देखिए याद रखिएगा कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये रेटिनॉल होता है, याद रखिएगा। वहीं इसकी कमी से जो रोग होता है, वो होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कमेंट्स में भी अपना आंसर दीजिएगा। जो कि इसके स्रोत तो बिल्कुल ही आते हैं, आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल आना है। तो यहाँ पर गाजर, दूध, अंडा और फल, ये सारे इसके स्रोत हो जाएंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे थोड़े से। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, बता दीजिए। जो कि रेटिनॉल आपने अभी देखा, तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है, बता दीजिएगा कौन सा विटामिन मदद करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। जो कि इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, जो कि बुखार हो सकता है, सर्दी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, विटामिन ए इसे रोकता है। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षा वह होता है जो किसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। तो कौन सा विटामिन है जो इसके लिए मदद करता है, तो आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जो कि यहाँ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्रोत से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बता दीजिए फटाफट से कि कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत माना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, बताइए। विटामिन ए भंडारित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं इससे क्वेश्चंस, तो देख लीजिएगा। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, जो कि होता है यकृत। क्या होता है? यकृत। नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट कि विटामिन ए एवं बी की आविष्कारक कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये तो बिल्कुल आ सकता है कि विटामिन ए और बी का आविष्कार किसने किया था, तो बिल्कुल बता दीजिएगा इसका मुझे करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकुलन। क्या हो जाएगा? मैकुलन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल याद में रखिएगा, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि परजीवी फसल स्वर्ण चालक किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, बताइए। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है विटामिन ए, ठीक है। चलिए, विटामिन ए के सारे क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो कि होता है आम होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे विटामिन के, जो कि आपने थंबनेल में देखा है बिल्कुल वैसा ही। गोल्डन चावल जो कि गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है किस चीज़ का। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये होता है विटामिन ए का गोल्डन चावल, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आता ही है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल कॉमन सा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं, इससे भी बिल्कुल क्वेश्चन आता है। तो पहले देखिए विटामिन B1, जो कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है इसका रासायनिक नाम। इसकी विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी बेरी, बी से याद रखिएगा बेरी बेरी, ठीक है।
इसका स्रोत क्या हो जाएगा? स्रोत क्या हो जाएगा विटामिन बी का? मूंगफली हो जाएगी, आलू, सब्जियां, ये सारी चीज़ें विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें तो आना ही आना है, इससे बिल्कुल बाहर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। विटामिन बी टू, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है। विटामिन बी टू की कमी से जो रोग होता है, त्वचा फटना, आँख का रोग कोई भी हो सकता है। इसका स्रोत अंडा, दूध, दही, सब्जियां, ये सारी चीज़ें आती है बी टू का स्रोत, विटामिन बी टू का स्रोत। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी थ्री, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इससे कहा जाता है नियासिन, जो कि होता है फेंडोथैलिक अम्ल। फेंडोथैलिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। अब देखिए, इससे कमी से कौन सा रोग होता है? पैरों में जलन, बाल सफ़ेद, ये सारी चीज़ें होती है बी थ्री। ठीक है, विटामिन बी थ्री की कमी से। अब इसका स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, ये भी बिल्कुल आता है स्रोत तो आना ही, किसी भी विटामिन के स्रोत आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछेंगे। विटामिन बी फाइव, इसका रासायनिक नाम होता है फेंटोथैलिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से होता है पेलार्गा, जो कि इसे कहा जाता है मासिक विकार। इसका स्रोत याद रखिएगा, मांस, मूंगफली और आलू। अब विटामिन सिक्स देखिए, विटामिन सिक्स का रासायनिक नाम होता है फायरिडॉक्सिन, जो कि एनीमिया, त्वचा रोग, इसका कमी के कारण होता है। और मांस, दूध, सब्जी इसका रासायनिक स्रोत है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विटामिन एच बी सेवन। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। अगर विटामिन की ये वीडियो देख लिए तो इससे बाहर कुछ भी मत पढ़ना और एग्जाम देने चले जाना। इसका रासायनिक नाम होता है बायोटिन, कमी से होता है बालों का गिरना, और चर्म रोग होता है एच या B7 विटामिन से। इसका स्रोत होता है ईस्ट, गेहूं, अंडा। विटामिन B12, जो कि ये तो बिल्कुल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइबोकोबाल्मिन। वहीं इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया, पांडु रोग। वहीं इसका स्रोत क्या हो जाएगा? मांस, कजेली और दूध। इसके स्रोत याद रखना, स्रोत तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। इसके आंसर आपको देना है। देखते हैं कि आप लोगों को कितना जो ऊपर पढ़े हो वो कितना समझ में आया है, बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसके आंसर आप लोग दोगे क्योंकि ऊपर तो सारी चीज़ देख चुके हैं, तो आंसर जरूर बताना। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग होता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट है कि निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो बता दीजिएगा मुझे कि कोबाल्ट किस विटामिन में होता है। तो कोबाल्ट होता है विटामिन बी में। किस में होता है? सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम, जो कि ऊपर भी देखा गया। इसका हो जाएगा बायोटिन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि विटामिन 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। पुरुष की बात की गई है कि विटामिन B6 की कमी जब पुरुषों में होती है तो उन्हें कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरक्तता। क्या हो जाएगा? आरक्तता। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि निम्न में से साइनोकोबाल्मिन है, क्या है? तो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शंस है जो कि हमने ऊपर भी देखा। विटामिन B12 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिएगा। अब विटामिन सी का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। विटामिन सी का देखिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का? तो एस्कर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, और जो कि आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी विटामिन सी के स्रोत माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 18, विटामिन सी का रासायनिक नाम, जो कि ऊपर देखिए बता दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एस्कर्बिक एसिड आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, जो कि मैं आपको ऊपर ही बता दे रही हूँ, इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कवर कराए जाते हैं आप लोगों को। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन होता है? क्वेश्चंस को कई बार घुमा के पूछा जाता है, कंफ्यूज्ड मत होना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, अब देखिए 21, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? बताइए कि कौन सा विटामिन है जिसे हम गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? बताइए कौन सा विटामिन होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी होता है, जिससे मसूड़े से ब्लड आने लगता है या दांतों का जो क्या हिलना, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना गया है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है आंवला। क्या होता है? आंवला होता है। 24 देखिएगा कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? हम सब्जियों को तो धुलकर ही बनाते हैं, लेकिन उन्हें धुलने से कौन सा विटामिन होता है जो उनसे निकल जाता है? तो इसमें विटामिन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विटामिन सी। सब्जियों को धुलने से विटामिन सी निकल जाता है। अब विटामिन डी के बारे में देखिए थोड़ा सा, कि इसका रासायनिक नाम होता है, इसका स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। ठीक है, अब कॉलेक्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसका जो रासायनिक यौगिक का जो सामान्य नाम है वो है आप लोगों का विटामिन डी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत तो जो कि होता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 27 देख लीजिएगा कि मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, 28 सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। किस चीज़ की कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का विटामिन डी की कमी के कारण। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, जो कि हमने ऊपर सारा डिस्कस किया। ऑप्शन जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। तो इसकी कमी के कारण होता है जो कि होता है अब देखिए विटामिन ई की थोड़ी सी जानकारी देखिएगा। इसका रासायनिक नाम पूछे जाए तो रैकोफेरॉन होता है। कमी से रोग, जनन शक्ति का कम होना, हरी सब्जी, मक्खन, दूध इसके स्रोत। ठीक है, विटामिन के देख लेना, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोकोबिनोल। ठीक है, उसके बाद कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना, और इसका स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां, विटामिन के का। ठीक है, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। इससे क्वेश्चंस बनना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू।